हेलो गाइस, मैं प्रखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने कैलेंडर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना। तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था विषम दिन और लीप वर्ष के बारे में कि कैसे हम विषम दिन फाइंड करते हैं एक महीने के अंदर, है ना, एक साल के अंदर और 100 साल के अंदर, 200 साल के अंदर, है ना। मैंने आपको बताया भी था और फिर मैंने ये भी बोला था कि अब हम इनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आगे के जो मैं क्वेश्चन कराऊँ वो आप लोगों के समझ में आए, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था जो 100 साल होती है मेरी, 100 साल के अंदर मेरे विषम दिन मैंने आप लोगों को बताए थे 5 होते हैं, ठीक है। 200 साल में मैंने आप लोगों को विषम दिन बताए थे, 200 साल में विषम दिन 3 होते हैं। 300 साल में मैंने कितने बताए थे? 300 साल में 1 और 400 साल में 0। मैंने ये आप लोगों को बताया था। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको बताऊंगा इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ कोई भी आपको ईयर दिया जाए और कोई भी मंथ दिया जाए और उसका हमें एक पर्टिकुलर डे निकालना हो, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 26 फरवरी 2010। मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, चलो मैंने लिया 26 फरवरी 2010, ठीक। तरीका क्या है, तरीका समझेंगे कि सबसे पहले मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे जो ईयर दी गई है वो ईयर कितनी दी गई है? 2010, ठीक है। तो 2010 अभी प्रेजेंट में मेरा चल रहा है। 2010 से पहले, 2010 से पहले मेरे कितने ईयर पास हुए? मेरे ईयर पास हुए 2009। 2009 ही तो पास हुए ना, यानी कि मैं 2009 को अलग लिख लिया और 2010 में मैं कौन से महीने पे हूँ? फरवरी पे। तो 2010 में मेरी जनवरी निकल गई और फरवरी की मेरी कौन सी तारीख है? 26। क्लियर। अब 2009 की अगर मैं बात करूं तो पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे 2009 में विषम दिन फाइंड करने पड़ेंगे। पूरे 2009 तक मेरे कितने विषम दिन होंगे? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो मेरा 400 साल होते हैं, 400 ईयर होते हैं, उसमें मेरे विषम दिन कितने होते हैं? 0। अब मैं इस 2009 को 400 के मल्टीपल में डिवाइड करूंगा। 400 के मल्टीपल में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? जैसे अगर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये 5 3 1 0 जो होता है वो एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहता है। जैसे अगर 400 में मेरे विषम दिन 0 है तो 800 में भी मेरे विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। 1200 में मेरे विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। 1600 में मेरे विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। और 2000 में मेरे विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं 2009 की बात करता हूं तो 2009 को मैं 2009 में इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, यानी 2000 ये और 9 ये, ठीक है। अब अगर मैं 2000 की मैं विषम दिन की बात करूं तो मैंने बताया 400 का मल्टीपल है और 400 के मल्टीपल में कितने होते हैं? 0। तो 2000 में मेरे विषम दिन कितने निकल के आए? 0। अब मुझे ये बताइए, ये जो 9 है क्या ये मेरे विषम दिन है? नहीं, ये क्या है? ये मेरे ईयर है। ईयर है कि नहीं? मैंने कल एक फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखाया था कि जो मेरा विषम दिन होता है, विषम दिन के लिए मैंने आपको लिखाया था ईयर और प्लस लीप ईयर। मैंने बताया था ईयर में अगर मैं लीप ईयर को जोड़ दूं तो मेरा क्या बन के आ जाता है? विषम दिन बन के आ जाता है। ये मेरे 9 साल है ना। 9 साल में मेरे कितने लीप ईयर आएंगे? 2 आएंगे। हर 4 साल बाद आती है। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो ये मेरा बन के आता है 11। 0 और 11 मिलके 11 और 11 में अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो शेष मेरा कितना बच के आता है? 4। ठीक, यानी कि 2009 में टोटल मेरे जो विषम दिन बन के आए वो कितने बन के आए? 4। अब आते हैं जनवरी पर। जनवरी में मेरे विषम दिन कल मैंने आपको बताया था टोटल दिन वैसे 31 होते हैं, 7 का भाग दोगे तो कितना बन के आएगा? 3 बन के आएगा। 26 में अगर मैं 7 से भाग देता हूं
तो मेरा रिमाइंडर कितना बन के आएगा, 5 बन के आएगा। ठीक, अब मेरे पास जो टोटल विसंबन बन के आए वो 4 ये, 3 ये और 5 ये, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 को देखो इधर 4 + 3 + 5 मिलके कितना 12। ठीक है, यानी कि अगर मैं 12 में 7 से डिवाइड देता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच के आता है 5। और 5 पे मैंने आपको क्या बताया था, 5 पे कौन सा दिन आता है, फ्राइडे, शुक्रवार। यानी कि 26 फरवरी 2010 को मेरा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैंने क्वेश्चन दिया 11 जून 1993, 11 जून 1993 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि 1993 ईयर चल रही है। ठीक है, 1993 से पहले कितने ईयर पास हो गए, 1992। 1992 मैंने ये लिख लिया। और 1993 में कौन से महीने पर हो तुम, जून पर हो, तो यानी कि जनवरी से लेके जून तक आपको जाना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। और जून की कौन सी तारीख पर हो, 11 तारीख पर, यानी 11। इसके बाद 1992 को मुझे ऐसे तोड़ना है जो स्टार्टिंग की जो मेरी ईयर आएगी वो 400 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि 1992 को मैं 1600, 300 और 92 कर सकता हूँ। 1600, 300 और 92। अब 1600 में मेरे विषम दिन कितने होते हैं, 0। 300 में मेरे विषम दिन कितने होते हैं, 1। लिखाया था ना, अभी मैंने लिखाया था। 100 में हमारे कितने, 5। 200 में कितने, 3। 300 में कितने, 1। और 400 में कितने, 0। अभी कैसे आए, इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब ये मेरे जो 92 देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरे क्या है, ईयर ही तो है। ईयर में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। जब मैं ईयर में लीप ईयर जोड़ूंगा तभी तो ये मेरे विषम दिन बन के आएंगे। तो 92 में मेरे विषम दिन कितने बन के आएंगे, सॉरी मेरे 92 में मेरे लीप ईयर कितने बन के आएंगे, 23। 23 तो लीप ईयर बन के आएंगे। क्लियर है ना। अच्छा, अब जब मैं इसको ऐड करता हूं तो 3 और 2 5, 9 और 2 ये 115 बन के आया। और 115 और 1 116। अगर मैं इसमें 7 से भाग देता हूं तो मेरा शेष क्या बच के आएगा, 7 एकम 7 बचा कितना, 4। कितना हुआ, 46। 7 6 42 बचा कितना, 4। यानी कि 1992 में टोटल जो मेरे विषम दिन आए वो कितने आए, 4। ठीक। अब जनवरी की अगर मैं बात करता हूं तो जनवरी में मेरे विषम दिन होते हैं 3। अब फरवरी को देखो, फरवरी हमारी 1993 की है, फरवरी 1993 की है, तो यहाँ पे मेरे विषम दिन कितने, 0। इसके बाद आओ मार्च में मेरे विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3। ठीक। अब 11 को अगर मैं काटता हूँ 4 से और 7 से तो मेरा कितना बच के आएगा, 4। 7 एकम 7 बचा कितना, 4। अच्छा, मैं सभी को जोड़ सकता हूं या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं 7 करके हटा दूं। देखो 4 ये और 3 ये हट गया, 7। 4 ये और 3 ये हट गया, 7। बचा कितना, 3 और 2 5, और 5 पे क्या आता है, फ्राइडे। यानी कि 11 जून 1993 का जो दिन था वो फ्राइडे था। बात क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी का, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो 1950 अभी प्रेजेंट में चल रहा है, 1950 अभी प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कितने ईयर पास हो गए मेरे? 1949, वो मैंने 1949 यहाँ पे लिख लिया। अब 1949 को कैसे तोड़ोगे? 1600, 300 और 49। ठीक, अब क्या करोगे? 1950 की कौन से महीने पे हो? जनवरी पे हो केवल, तो जनवरी ही लेंगे केवल। और जनवरी की कौन सी तारीख है? 26। 1600 में मेरे कितने विषम दिन? 0। 300 में विषम दिन 1। क्या ये विषम दिन है? नहीं, ये क्या है? ईयर, ईयर है ना। अब ईयर में क्या जोड़ोगे? लीप ईयर। लीप ईयर कितने बन के आएंगे? 4 एकम 4, 12। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा कितना बन के आएगा? 9 2 11, इसलिए 4 और 1 5 और 1 कितना बन के आएगा? 61। ठीक है, 61 और 1 मिलके कितना? 62। और जब मैं इसमें 7 से डिवाइड देता हूं तो मेरा कितना बच के आएगा? 6। ये 6 मेरा 1949 का विषम दिन बन के आया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें मेरे विषम दिन कितने बन के आएंगे? 7 से डिवाइड दो, 7 21, बचा कितना? 5। 6 ये 5 ये 6 प्लस 5 मिलके कितना? 11। और जब मैं इसमें 7 से डिवाइड देता हूं तो मेरा शेष कितना बच के आता है? 4। और 4 पे क्या होता है? थर्सडे। ठीक, समझ में आया? क्लियर है ना? अब इसी कॉन्सेप्ट को मीन्स इन्हीं क्वेश्चंस को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। वो तरीका क्या है, उस तरीके की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो कैलेंडर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था जो कैलेंडर है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेबल होता है। एक होता है हमारा क्या? विषम दिन, और दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताई है उसमें मैंने केवल विषम दिन और लीप वर्ष का ही प्रयोग किया है। लेकिन अब जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं उसके लिए हमें कोड याद रखने पड़ेंगे। कोड क्या होते हैं? कोड के लिए जैसे अगर मैं बात करता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, देन दिसंबर। ठीक है, इसके जो कोड होते हैं वो 0, 33, 614, 625, 0, 35। ये कोड होते हैं 0, 33, 614, 625, 0, 35। इनको 3-3 करके आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरे मंथ के कोड हुए, जिसमें से ये जो कोड है मेरे वो मेरे नॉर्मल ईयर के कोड होते हैं। इसके बाद जो लीप ईयर के कोड होते हैं उसके लिए केवल 2 चेंजेस होते हैं। जनवरी का कोड होता है 6 और फरवरी का कोड होता है 2। बाकी सारा सेम टू सेम 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो मेरे मंथ के कोड हो गए। इसके बाद शताब्दी के भी कोड होते हैं इसमें। जो हमारी शताब्दी है, शताब्दी कोड, शताब्दी और उसके कोड। तो शताब्दी के लिए जैसे 1600 का जो कोड होता है और 1700 और 1800 और 1900, इनके जो कोड होते हैं वो 6, 4, 2, 0। 6, 4, 2, 0 एक साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ता रहता है। जैसे अगर मैं 1500 की बात करता हूँ, 1500, 1400, 1300, 1200, तो इनके भी जो कोड होंगे वो 6, 4, 2, 0 होंगे। या अगर मैं 2000 की बात करूं, 2100 की बात करूं, 2200 की बात करूं, 2300 की बात करूं, तो ये मेरे एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमते रहते हैं। हमें याद क्या रखना है? 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। ठीक है, ये मेरे शताब्दी कोड हो गए। इसके बाद दिन के कोड मैंने आपको कल भी लिखाए थे। मैंने क्या लिखाए थे? संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब इन कोड के आधार पर मैं वही क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व करूंगा वो देखिए। जैसे क्वेश्चन था, जैसे मेरा क्वेश्चन था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब इसका मुझे दिन बताना है। इसके लिए मुझे 5 चीजें उठानी पड़ेंगी। वो 5 चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। वो 5 चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले हम लेते हैं दी गई तारीख। सबसे पहले उठाते हैं दी गई तारीख। उसके बाद लेते हैं महीने का कोड। दी गई तारीख, महीने का कोड। उसके बाद लेते हैं साल के अंतिम 2 अंक। फिर उसके बाद लेते हैं साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष। और लास्ट में लेते हैं शताब्दी। ये 5 चीजें हमें उठानी है। तो देखो दी गई तारीख हमें कितनी दी गई है? 26 दी गई है। महीने का कोड जनवरी है। जनवरी का कोड आप यहां से देख सकते हैं भाई 1950 है। 1950 यानी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर का कोड मुझे जनवरी का क्या दिखाई दे रहा है? 0। मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा। अब उसने बोला साल के अंतिम 2 साल हमारी 1950 दिखाई दे रही है। 1950 में ये मेरे साल के अंतिम 2 अंक हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 50। वो मैं यहाँ पे उठा के रख लूंगा। उसके बाद बोल रहा है साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष। साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष। 50 साल में अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो मेरे कितने बन के आते हैं? 12। ठीक। इसके बाद शताब्दी कोड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो शताब्दी कोड होता है वो 1600, 1700, 1800, 1900 यानी कि 6 4 2 0 यानी 1900। 1950 है। 1950 यानी 1900 का जो मेरा कोड है वो कितना है? 0। क्लियर। आप सबको जोड़ो, 7 का भाग दे दो, जो शेष आएगा वही हमारा दिन है। जैसे नहीं जोड़ना मत जोड़ो, आप डायरेक्ट 7 से भाग दे सकते हो यहीं पे। जैसे अगर मैं 26 में 7 से डिवाइड दे दूं तो 7 या 21 बचेगा कितना? 5। इसमें अगर मैं देता हूँ 7 से भाग, 7 7 49 बचेगा कितना? 1। और इसमें देता हूँ 7 एकम 7 बचेगा कितना? 5। 5 ये 10 और 1 ये 11 बना कितना? 11। और 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 4। और 4 पे क्या आता है? थर्सडे। क्लियर। समझ में आया। अब ये जो 5 चीजें हैं जो हमें उठानी है, जो हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखोगे है ना तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब देखो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था उसको कितनी जल्दी सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन था 11 जून 1993, 1993, 11 जून 1993। सबसे पहले क्या लेना है? दी गई तारीख। तारीख कितनी है? 11 प्लस जून, महीने का कोड। दूसरे नंबर पर महीने का कोड जून। जून का कोड आप यहां से देख सकते हो। जून का कोड क्या होता है? 4। इसको याद कर लेना। जून का कोड क्या होता है? 4। उसके बाद क्या उठाना है? साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं? 93। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंकों में कितने क्या चाहिए? हमें लीप वर्ष चाहिए। लीप वर्ष चाहिए तो लीप वर्ष मेरे कितने बन के आएंगे? 23। ठीक। उसके बाद 1900 का कोड 0। ठीक। 7 से भाग दे के कम करो, 7 एकम 7 बचेगा कितना? 4। 7 से भाग दे के कम करो, 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना? 2। 23 हो गए। 7 या 21 रहेगा कितना? 7 या 21 रहेगा कितना? 2। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। 12 में अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो शेष कितना आता है? 5।
और 5 पे क्या आता है, फ्राइडे। क्लियर है, समझ में आया आपको? आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन मैं लीप ईयर से भी लेके आता हूं। जैसे मैं लीप ईयर की बात करूं, मैंने क्वेश्चन लिया 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, या सॉरी कौन सा दिन होगा, 20 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो 20 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या उठाना है, तारीख। उसके बाद अगस्त का कोड आप यहां से देख सकते हो, कितना है, 2, देखो 2। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक 20। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक में क्या, लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने बन के आएंगे, 5। और फिर उसके बाद 2000 का कोड क्या होता है, 6। 1900 से आगे बढ़ोगे, 1900 से आगे बढ़ोगे, फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 20 में अगर मैं भाग देता हूँ 7 का, तो कितना बच के आएगा, 6। इसमें अगर मैं भाग देता हूँ तो कितना बच के आएगा, 6। अब 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25। 7 का भाग दो, शेष कितना बच के आएगा, 4। और 4 पे क्या आता है, थर्सडे। क्लियर, समझ में आया? ये हमारा आंसर है। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम कोई सी भी ईयर दी जाए और उससे हमें दिन निकालना हो, तो हम किस तरीके से हम दिन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। इससे आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और जिसने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब